वेलकम टू सिविल सर्विस स्टडी। वेलकम बैक। यूपी पीसीएस की टेस्ट सीरीज चल रही थी। 44 टेस्ट कंप्लीट हो गए थे। यह है टेस्ट नंबर 45। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है। 2 से 3 सेकंड का टाइम मिलेगा, अपना सोचिएगा आंसर क्या होगा। गणेश प्रयाग निम्नलिखित में से किन नदियों का संगम है? भागीरथी, फेलंगना, भागीरथी नदी, अलकनंदा नदी, अलकनंदा, मंदाकिनी, मंदाकिनी, अलकनंदा या पिंडर? बताइए। देखिए, गणेश प्रयाग है भागीरथी और भिलंगना नदी का संगम। एक प्रश्न बहुत पूछा जाता है, देवप्रयाग, भागीरथी और अलकनंदा का संगम है, याद रखिएगा। तो देखिए, भागीरथी नदी और भिलंगना नदी जो है इनका संगम स्थल है गणेश प्रयाग। और कर्णप्रयाग में कौन सी नदियाँ मिलती हैं? अलकनंदा नदी जो है पिंडर नदी से मिलती है। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी मंदाकिनी से मिलती है और अलकनंदा देवप्रयाग में भागीरथी से मिलती है। तो कर्णप्रयाग संगम स्थल हो गया और रुद्रप्रयाग संगम स्थल हो गया और देवप्रयाग संगम स्थल हो गया। गणेश प्रयाग में भागीरथी भिलंगना से संगम कर रही है, कर्णप्रयाग में अलकनंदा पिंडर से संगम कर रही है और रुद्रप्रयाग में अलकनंदा मंदाकिनी से संगम कर रही है और देवप्रयाग में अलकनंदा भागीरथी से संगम कर रही है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है चारों के चारों। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम पीलीभीत के दलदली क्षेत्र फुलहर झील से होता है? कौन सी नदी है उत्तर प्रदेश की इनमें से जिसका उद्गम जो है पीलीभीत के दलदली क्षेत्र फुलहर झील से होता है? राप्ती नहीं है, घाघरा नहीं है, सरयू नहीं है, यह है गोमती नदी। कौन सी? गोमती नदी। तो देखिए, गोमती नदी जो है एक स्थलीय नदी है जिसका उद्गम पीलीभीत का दलदली क्षेत्र फुलहर झील से है। पीलीभीत से यह शाहजहांपुर, खीरी, लखीमपुर, सीतापुर, लखनऊ, सुल्तानपुर एवं जौनपुर आदि जिलों से बहती हुई गाजीपुर के निकट कैथी नामक स्थान पर गंगा में मिल जाती है। तो किसकी ट्रिब्यूटरी हो गई है? गंगा की ट्रिब्यूटरी हो गई, गंगा की सहायक नदी हो गई। गोमती नदी की प्रमुख सहायक नदी सई नदी है, इसका नाम याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 2 स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताना कि कौन सा सही होगा इनमें। उद्गम स्थलों के आधार पर उत्तर प्रदेश की नदियों को 3 प्रकार से विभाजित किया जा सकता है। उत्तर प्रदेश के मैदानी क्षेत्र में स्थित झीलों एवं दलदलों से निकलने वाली प्रमुख नदियाँ गोमती, वरुणा, सई और ईशन है। जो सही है वो महत्वपूर्ण ट्रिब्यूटरी है किसकी? गोमती की। यहाँ पर दोनों के दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, फिलहाल सी हो जाएगा इसका उत्तर। तो देखिए, उद्गम स्थल के आधार पर उत्तर प्रदेश की नदियों को 3 प्रकार से विभाजित किया जा सकता है। कौन कौन है वो 3 प्रकार? हिमालय से निकलने वाली नदियाँ जिनमें प्रमुख है गंगा नदी, यमुना नदी, काली नदी, गंडक नदी और सरयू नदी। प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों में स्थित झीलों एवं दलदलों से निकलने वाली नदियाँ जिनमें गोमती हो गई, वरुणा हो गई, सई आदि प्रमुख हैं। अब प्रदेश के दक्षिण में स्थित पठारों तथा विंध्य श्रेणियों से निकलने वाली नदियाँ जैसे सोन नदी, रिहंद नदी, टोंस नदी, चंबल, बेतवा आदि। क्वेश्चन नंबर 4 है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में गंगा नदी सबसे पहले प्रवेश करती है और किस जिले से उत्तर प्रदेश से बाहर निकल जाती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए क्या है इसका उत्तर? बिजनौर से प्रवेश करती है और बलिया से बाहर निकलती है। ध्यान से सुनिएगा फिर से, उत्तर प्रदेश में बिजनौर जिले से प्रवेश करती है यूपी में और बलिया से बाहर निकल जाती है। अच्छा, आती कहाँ से? उत्तराखंड से आती है, गंगोत्री से। तो देखिए, गंगा नदी उत्तर प्रदेश में बिजनौर जिले में सबसे पहले प्रवेश करती है और बलिया से उत्तर प्रदेश के बाहर निकलती है। गंगा नदी उत्तर प्रदेश के 28 जिलों में बहती है, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है प्रश्न। और टोटल डिस्ट्रिक्ट कितने हैं यूपी में? 75। औंधी ताल उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर अवस्थित है? औंधी ताल उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर अवस्थित है? सोनभद्र में नहीं है, सुल्तानपुर में नहीं है, पीलीभीत में नहीं है, यह है वाराणसी में। कहाँ पर? वाराणसी। तो देखिए, औंधी ताल वाराणसी में स्थित है। पीलीभीत में फुलहर झील स्थित है। औंधी तथा भोजपुर ताल लोंधी तथा भोजपुर ताल जो है वो सुल्तानपुर में स्थित है और औंधी ताल कहाँ पर? वाराणसी में। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। 2 स्टेटमेंट है यहाँ पर, 2 ही हैं क्या? जी बिल्कुल 2 ही हैं।
रिहंद घाटी योजना सोनभद्र जिले में रिहंद नदी पर पिपरी नामक स्थान पर बनाई गई है। रिहंद योजना से मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, प्रयाग, वाराणसी जिलों में सिंचाई की जाती है। रिहंद घाटी योजना जो है या परियोजना सोनभद्र जिले में रिहंद नदी पर बनाई गई है। तो करेक्ट है पहला स्टेटमेंट, रिहंद योजना से मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, प्रयाग और वाराणसी जिलों में सिंचाई की जाती है। बिल्कुल की जाती है भाई, दोनों के दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, सी है इसका उत्तर। देखिए, रिहंद नदी घाटी योजना या परियोजना सोनभद्र जिले में रिहंद नदी पर पिपरी नामक स्थान पर बनाई गई है। इस योजना से मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, इलाहाबाद, वाराणसी जिले में भूमि की सिंचाई की जा रही है। चंद्रप्रभा बांध किस नदी पर बनाया गया उत्तर प्रदेश में, बताइए। चंद्रप्रभा बांध किस नदी पर बनाया गया बांध है? तो चंद्रप्रभा नदी पर ही बनाया गया बांध है ये, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए, चंद्रप्रभा बांध वाराणसी के चकिया नामक स्थान से दक्षिण में चंद्रप्रभा नदी पर बनाया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए है इसका उत्तर। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। दो स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताना कि कौन सा करेक्ट है। वाण सागर बांध एवं नहर योजना, वाण सागर बांध एवं नहर परियोजना 3 राज्यों की संयुक्त परियोजना है। इस परियोजना में वाण सागर बांध का निर्माण मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में सोन नदी पर किया गया है। ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, सी है इसका उत्तर। तो देखिए, इसके द्वारा लाभान्वित 3 राज्य उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और झारखंड है, ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर प्रणाली कौन सी है? ये इंपॉर्टेंट है प्रश्न। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर प्रणाली आगरा नहर प्रणाली नहीं है, यमुना नहर प्रणाली नहीं है, गंडक नहीं है, यह शारदा नहर प्रणाली। कौन सी? शारदा नहर प्रणाली। तो देखिए, शारदा नहर प्रणाली उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर प्रणाली है, जिसका निर्माण 1920 से 1928 के मध्य हुआ। क्वेश्चन नंबर 10 है, हथनी कुंड परियोजना किस नदी पर स्थित है? हथनी कुंड परियोजना किस नदी पर स्थित है? हथनी कुंड परियोजना यमुना नदी पर स्थित है। किस नदी पर है? यमुना नदी। तो देखिए, हथनी कुंड परियोजना यमुना नदी पर स्थित है। यह परियोजना हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। कौन सी परियोजना? हथनी कुंड परियोजना यमुना नदी पर। कहाँ से निकलती है यमुना नदी? देखिए, इस बैराज को ताजे वाला बैराज भी कहा जाता है। किसको? हथनी कुंड परियोजना को। उत्तर प्रदेश में प्रवेश करने वाली यमुना जो है वो यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है, उत्तराखंड के। उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद का गठन कब किया गया? उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद का गठन किया गया 1959 में। कब किया गया? 1959 में। तो देखिए, स्वतंत्रता के बाद राज्य में विद्युत ऊर्जा के तीव्र विकास हेतु अप्रैल 1959 में उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद का गठन किया गया। 12वां प्रश्न है, ओबरा जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है? ओबरा जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? चंबल नदी, केन नदी, बेतवा नदी या फिर रिहंद नदी? ओबरा जल विद्युत परियोजना रिहंद नदी पर है ये। तो ओबरा जल विद्युत परियोजना रिहंद नदी पर स्थित है। माता टीला जल विद्युत परियोजना जो है वो बेतवा नदी पर स्थित है। ये भी पूछा जाता है, माता टीला जल विद्युत परियोजना। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताना कि कौन सा करेक्ट है। उत्तर प्रदेश में कुल विद्युत उत्पादन में सर्वाधिक योगदान तापीय विद्युत का है। उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग का गठन 1998 में हुआ। करेक्ट है पहला स्टेटमेंट, करेक्ट है दूसरा स्टेटमेंट, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो उपरोक्त दोनों के दोनों कथन जो है वो सत्य हैं। उत्तर प्रदेश में कुल विद्युत उत्पादन में सबसे ज़्यादा योगदान है वो तापीय विद्युत का है। और उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग का गठन हुआ था 1998 में। इतना सीधा सीधा याद रखिए, और कुछ इसमें एक्सप्लेनेशन की आवश्यकता है नहीं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 है, उत्तर प्रदेश राज्य खनिज निगम की स्थापना 1974 में की गई। उत्तर प्रदेश राज्य खनिज निगम की स्थापना 1974 में की गई। दूसरा स्टेटमेंट है, मिर्ज़ापुर का कजराहट, मिर्ज़ापुर का कजराहट व रोहतास क्षेत्र चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध हैं। बिल्कुल करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 15 है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम पाया जाता है? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, पहले बहुत बार पूछा गया है। उत्तर प्रदेश के ललितपुर में पाया जाता है यूरेनियम। यूरेनियम क्या है? परमाणु ईंधन एक।
यूरेनियम 235। तो देखिए उत्तर प्रदेश के ललितपुर ज़िले में यूरेनियम के सीमित भंडारों की खोज की गई है। उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर ज़िले में एस्बेस्टस पाया जाता है। इसका उपयोग मुख्य रूप से सीमेंट निर्माण एवं विद्युत उपकरणों में किया जाता है। तो ये 15 प्रश्न थे यूपी स्पेशल के। अच्छे से इसका रिवीजन 1 से 2 बार तो कर ही लीजिएगा। धन्यवाद। सब्सक्राइब रखना सिविल सर्विसेज स्टडी चैनल को, और लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन पाने के लिए टेलीग्राम चैनल और यूट्यूब के बेल आइकन को प्रेस रखिए। धन्यवाद।